तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्कॉलरशिप्स की जो लॉ कोर्सेस में आप अपील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जानकारी के अभाव में इन स्कॉलरशिप से चूक जाते हैं। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में लेके आए हैं अलग अलग कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनके और कैसे अवेल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आखिर तक इस वीडियो को देखना है, हो सकता है 5 से 7 मिनट की ये वीडियो हो जाए, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करूंगा तब, ठीक है। तो आपको दोस्तों में भी शेयर कर देना है और वीडियो लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार आप इस चैनल पर आ रहे हैं तो। चलिए स्कॉलरशिप्स की बात कर लें। ये कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप्स की अगर टाइप्स की बात करें हम यहाँ पे, तो दो प्रकार की है बेसिकली, सच्चाई यही है। एक होती है मेरिट बेस, जो आपके अच्छे परफॉर्मेंस पे प्रीवियस ईयर्स के स्कूल्स के कॉलेजेस के या आपकी डिग्री वगैरह के उनके बेसिस पे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं नीड बेस्ड। नीड बेस्ड का मतलब यह है कि जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी स्कॉलरशिप हो सकती है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक अदर कैटेगरी बनाई है जिसमें और भी कुछ स्कॉलरशिप रखी हुई है, हो सकता है वो अलग अलग प्रकार से आपकी इन दो ही ऊपर की स्कॉलरशिप के बेसिस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको अवेल कर सकते हैं। देखो भाई, मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड, अदर लॉ स्कॉलरशिप, ये हमने यहाँ पे इनको कैटेगराइज करा हुआ है। मेरिट बेस्ड की बात कर लें तो नेशनल लॉ एंट्रेंस स्कॉलरशिप, इसके अलावा सिरिल श्रॉफ स्कॉलरशिप। आपको पता होना चाहिए कि लॉ के कोर्स करने के बाद आपको जब भी कभी प्रैक्टिस के लिए या फिर अलग अलग जो रिक्रूट किए जाते हैं उनमें से कुछ ये आपके बड़े बड़े फर्म हैं, जिनमें एक सिरिल श्रॉफ फर्म भी है जो कि अच्छा खासा जाना माना है, उनके द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, एलसेट इंडिया स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये तो मेरिट बेस्ड है, इनको डिटेल में अपन देख लेते हैं, फिर अपन नीड बेस की बात कर लेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास नीड बेस में होने वाले। नेशनल लॉ एंट्रेंस स्कॉलरशिप जो है, ये स्कॉलरशिप आपको क्या कराती है, उन प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप में से एक है जो स्टूडेंट को अपने एक्सेल में, एक्सेल मतलब जो अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चों को ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है भाई। ब्राइट माइंडेड पर्सन के लिए अपने लीगल एजुकेशन को परस्यू करने के लिए ये प्रोवाइड की जाती है। क्या कैसी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, तो आपको टॉप रैंक लानी होगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ये याद रखना है, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की। इसके अलावा यहाँ पे फुल या फिर पार्शियल ट्यूशन फी आपकी जो है वेव ऑफ हो जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड होता है और भी कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको इस स्कॉलरशिप में मिल जाते हैं। साथ ही साथ कौन इस स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कराते हैं, तो जैसा नाम वैसा काम, जी हाँ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU, ठीक है। इसके अलावा नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और अदर नेशनल यूनिवर्सिटीज, सारी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। बस आपको अच्छा स्कोर करना है, ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो क्या चाहिए भाई, चलिए नेक्स्ट हम बात कर ले तो वही हमारी जो सिरिल श्रॉफ स्कॉलरशिप है, ये आपको पता होगा कि ये भी अच्छी खासी एक फर्म है, सिरिल अमरचंद मंगलदास, हाँ ये लॉ फर्म है, जानी मानी है, लीडिंग लॉ फर्म है ना। तो ये स्कॉलरशिप इनके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, मेरिटोरियस बेस्ड है, हमने पहले ही बात कर ली कि ये सारी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हैं। तो आपको अपनी लॉ डिग्री परस्यू करने के लिए अच्छा, अगर आप मेरिटोरियस परफॉर्मेंस देते हैं तो आप इसके लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। कैसे क्या ये आपको प्रोवाइड होगी, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो भाई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट परस्यूइंग इन डिग्री, ठीक है, लॉ डिग्री में आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो, पार्शियल या फुल ट्यूशन फी आपकी वेव ऑफ हो जाती है, रिसर्च में ग्रांट्स मिल जाती हैं और इंटर्नशिप जो आपको यहाँ से मिल सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपको बताई दिया है सिरिल अमरचंद मंगलदास, ये इनके प्रोवाइडर हैं। एलसेट इंडिया स्कॉलरशिप की बात करें तो लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, ये एग्ज़ाम होता है एलसेट इंडिया। ये स्कॉलरशिप आपको क्या है, लॉ एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करी जाती है, वो तो अपनी बात ही है। तो रेनोड एंट्रेंस एग्जाम एलसेट आप दे देंगे, उनकी ही जो कंसोर्टियम है, काउंसिल है, लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल, वो प्रोवाइड कराएगी आपको, ठीक है, ये स्कॉलरशिप। कैसे अवेल कर सकते हैं, इसके लिए आपको एलसेट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना होगा, साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस, पार्शियल और फुल ट्यूशन फी वेव ऑफ और 4 लाख रुपए तक के अवार्ड्स के साथ ये आपको मिल सकती है। एलसेट
इंडिया LLP, ये इसकी प्रोवाइडर है। इसके लिए ऑफिशियली आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तीनों हो गई मेरिट बेस्ड। अब हम नीड बेस्ड की बात करें, जो नीड बेस्ड है, ठीक है। फाइनेंशियली जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और एमिटी लॉ स्कूल ये अपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती हैं स्कूल के मतलब अपने कॉलेज के कैंडिडेट्स को जो लॉ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एडमिट हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल जो है वो स्कॉलरशिप किन को, अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड कराएगा। और किसके लिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके लिए है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगी इसमें, ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इसके प्रोवाइडर है। नेक्स्ट हम बात कर लें एमिटी लॉ स्कूल वाली स्कॉलरशिप की, तो ये उन्हीं के कैंपसेस में जो बच्चे लॉ कोर्सेज में एडमिट हुए हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। उनके लिए भी वही है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल नीड्स के आपको ज़रूरी है, फुल और पार्शियल ट्यूशन फी आपको यहाँ वेव ऑफ हो जाती है। एमिटी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोवाइडर हैं, तो आपको अगर इन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए हुए हैं तो आप वहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। और अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें अदर, तो लैम्प हो गई, लैम्प फेलोशिप, राम जेठमलानी साहब, इनको कौन नहीं जानता लॉ फील्ड में, NLSIU। इसके अलावा जैम मेमोरियल, क्विल फाउंडेशन, ये ऑप्शंस हैं आपके पास स्कॉलरशिप्स के। एक एक को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे लैम्प फेलोशिप है, ये लैम्प फेलोशिप मतलब नाम क्या है, तो लैम्प मतलब लेजिस्लेटिव असिस्टेंस टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना, इनके द्वारा ये फेलोशिप प्रोग्राम है। और जो प्रेस्टिजियस यंग और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में मिल जाता है पॉलिसी रिसर्च के लिए। अब भैया क्या कैसा है ये, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा पार्लियामेंट में जाके प्रक्रियाओं को देखने का, सारी चीज़ों को। एलिजिबिलिटी किसके लिए है, सारे के सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन के। साथ ही साथ यहाँ पे स्टाइपेंड मिल जाएगा, मेंटोरशिप, साथ ही साथ एक्सपोजर टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये अच्छा है अपने आप में, एक्सपीरियंस गेन करने को, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने में। स्कॉलरशिप PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, तो आपको चेक कर लेना है वहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे राम जेठमलानी फेलोशिप, ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है लीगल फील्ड में, ठीक है। इनकी ये फेलोशिप जो है इनके नाम पे प्रोवाइड की जाती है इंडियन लॉयर और पॉलिटिशियंस के द्वारा, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या क्या आपको मिल जाता है यहाँ पे, लीगल रिसर्च हो जाएगा, एडवोकेसी हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट वर्क, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको, हाँ, सोशल जस्टिस को इनकरेज करने के लिए, लीगल टर्मिनोलॉजी या लीगल बैकग्राउंड को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़। एलिजिबिलिटी के लिए बात करें, लॉ ग्रेजुएट जो होंगे लिटिगेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल सपोर्ट, चैम्बर एक्सपेंसेस और मेंबरशिप मिल जाती है यहाँ किसके द्वारा, राम जेठमलानी फाउंडेशन के द्वारा ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। NLSIU नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये फ़ी वेवर स्कीम है, फ़ी वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप यहाँ से जाते हैं पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है भाई। क्या कैसी इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो भैया अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यानी UG और PG जो भी स्टूडेंट है कहाँ के, बेंगलुरु में NLSIU के, फुल और पार्शियल ट्यूशन फी आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। और यही जो यूनिवर्सिटी है आपको क्या है, ये प्रोवाइड करा रही है। जैब मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप, यहाँ भैया ये आपकी ये स्कॉलरशिप जो है किसकी, श्री गोपीनाथ जी ईसर जी बड़ोदरिया, है ना, इनकी मेमोरी में ये स्टैब्लिश करी गई क्या है, स्कॉलरशिप है जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए प्रोवाइड की जाती है। लॉ स्टूडेंट जो भी रिकॉग्नाइज्ड लॉ स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो सभी इसके हकदार हैं, वो इसको क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, अप्लाई करना होगा। क्या मिल जाएगा आपको, फाइनेंशियल असिस्टेंट जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी, बुक्स और अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस को कवर किया जाएगा। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की रेंज जो है 50,000 से 2 लाख रुपए तक की मिल सकती है। द जैब मेमोरियल ट्रस्ट जो है इसके प्रोवाइडर हैं, तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए मुझे लगता है। साथ ही साथ यहाँ क्विल फाउंडेशन की अगर हम बात करें, तो क्विल फाउंडेशन ये स्कॉलरशिप लीगल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो परस्यू कर रहे हैं बच्चे उनके लिए प्रोवाइड करा रही है, जिसमें एलिजिबिलिटी होती है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए, ठीक है,
जो भी रिकॉग्नाइज स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं ट्यूशन फीस को और अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस को, वो आपको देख लेना चाहिए। क्विल फाउंडेशन इसको प्रोवाइड कराएगी, तो ऑफिशियली जाके ये सारी की सारी आपको स्कॉलरशिप्स देख लेनी चाहिए। इनमें से जिसमें आप फिट हो रहे हैं, खुद को फिट पा रहे हैं, ये सारी स्कॉलरशिप आपके लिए हैं। तो भाई मुझे लगता है ये जानकारी उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है जिन्हें कहीं ना कहीं ये स्कॉलरशिप्स नहीं मिल पाती, क्यों? जानकारी के अभाव में। तो दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.